16 मई 2021 को मैक्सिकन मॉडल एंड्रिया मेजा को फ्लोरिडा अमेरिका में जो एक टेलीविजन कार्यक्रम हुआ था उसके दौरान 2020 की मिस यूनिवर्स के रूप में ताज पहनाया गया है। और ये मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली तीसरी मैक्सिकन महिला बनी है जो कि एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी हाँ, हम लोग आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मिस यूनिवर्स 2020 अवार्ड के बारे में। ये किसे मिला है और इन्हें जो है ये दिया गया है, तो ये सबसे पहले इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, वो भारतीय महिलाएं कौन कौन सी है जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब अब तक मिल चुका है, या वो भारतीय महिलाएं कौन कौन सी है जिन्हें मिस वर्ल्ड का अवार्ड जो है वो अब तक मिल चुका है, क्यों ये 2020 का अवार्ड जो है वो 21 में मिला है, 2020 में क्यों नहीं हुआ। इन सभी बातों के जो जवाब है वो आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल या बहुत ही इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ एजुकेशन मेरा टेलीग्राम चैनल है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिकन मॉडल एंड्रिया मेजा जो है, इनको फ्लोरिडा अमेरिका में जो है वो टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान ये अभी रिसेंटली 2020 की मिस यूनिवर्स के रूप में ताज पहना दिया गया है। ये बात है एक इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मन में ये आती है कि इस बार की ये प्रतियोगिता जो है वो कौन से नंबर की थी, मतलब अब से पहले इसे कितनी बार आयोजित करवाया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये लगातार 1952 से हो रही है प्रतियोगिताएं, ठीक है। और इस बार की 69 नंबर की जो है ये प्रतियोगिता थी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार ये प्रतियोगिता हो रही है लेकिन 2020 का तो 2020 में मिलना चाहिए, 21 में क्यों पढ़ा रहे हैं सर इसे। तो देखिएगा, 2020 में मिस यूनिवर्स पेजेंट जो है इसे कोविड-19 के कारण रद्द करना पड़ा। कारण तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम जो है उन्हें रोक दिया गया था। और इससे पहले जो है 2019 की जो मिस यूनिवर्स बनी थी उनका नाम भी आप लोगों को शायद याद होगा, जिनका नाम है जोजी बिनी टुंजी। उनके बारे में तो बात करेंगे हम लोग। मिस यूनिवर्स 2020 जो है ये इस बार तो बनी है एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की है। इसमें पहले उप विजेता का नाम आपको याद रखना है जूलिया गामा जो कि ब्राजील की रहने वाली है। दूसरे उप विजेता का नाम, सेकंड रनर अप की बात करते हो आप लोग, तो है जेनिक मिकेटा। और तीसरे जो उप विजेता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा हमारे, क्योंकि ये हमारे भारत से रिलेटेड है, एडलाइन कैस्टेलिना। ये जो है ना भारतीय मूल की है, तो आप लोगों को इनका नाम भी याद रखना होगा। एंड्रिया मेजा तो जरूर याद रखना, और पहले उप विजेता भी याद रखना जूलिया गामा जो कि ब्राजील की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों को मैंने ये बताया है कि 2019 की मिस यूनिवर्स जोजी विनी टुंजी थी। और जोजी विनी टुंजी एक यूं कहिएगा जनसंपर्क पेशेवर दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला थी। इस पॉइंट पे जरूर जोर करिएगा आप लोग, ये पहली अश्वेत महिला थी जिन्हें जो है 2019 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। और लास्ट टाइम होना चाहिए था ये 2020 के अंदर। हर साल तकरीबन ये दिसंबर के, नवंबर लास्ट या दिसंबर के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित करवाया जाता है, लेकिन लास्ट टाइम दिसंबर में सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं थी कि ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित करवाया जा सके। मिस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा जो है एक संचालित करने वाला एक हर साल या वार्षिक अंतरराष्ट्रीय एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कि वर्तमान में WWM IMG प्रतिभागी एजेंसी में स्वामित्व में आती है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पड़ता है। इसे सबसे पहले जो है ना, मैंने आपको बताया ये कि 1952 में कैलिफोर्निया के अंदर जो है एक कपड़ा कंपनी है जिसका नाम है पैसिफिक मिल्स, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। और पहली ब्रह्मांड सुंदरी या यूं कहिएगा पहली जो मिस यूनिवर्स थी ना, उनका जो नाम है, उनका नाम आप याद रखना, फिनलैंड की अर्मी कुसेला, ठीक है ना, अर्मी कुसेला, ये नाम याद कर सकते हो आप। फिनलैंड की अर्मी कुसेला जो है पहली मिस यूनिवर्स थी। 1952 को कैलिफोर्निया में जो है ये लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में 1952 में पहली बार मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता है उसे आयोजित किया गया था। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट और हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो यहां से बन सकता है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की लिस्ट इंडिया से रिलेटेड क्या है। देखिएगा, मिस वर्ल्ड की अगर आप बात करते हो तो 1966 में भारत में सबसे पहले मिला था रीता फारिया को, यकीनन आपको याद होगा। 1994 का ऐश्वर्या राय को, 1997 का डायना हेडन को, 1999 का युक्ता मुखी को, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और अभी रिसेंट जो गया था वो था 2017 का मानुषी छिल्लर
चिल्लर को। इनको आप देख सकते हैं, रीता फारिया ये थी जिन्हें 1966 का सबसे पहला जो है ना वो मिस वर्ल्ड का खिताब इन्हें मिला था। और फिर थी प्रियंका, सॉरी ऐश्वर्या राय को कब मिला था, अभी मैंने बताया आपको 1994, 1994 के अंदर। डायना हैडन को 1997 के अंदर जो है ना ये अवार्ड मिला था, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जो है इन्हें मिला था। और फिर युक्तामुखी को भी आप याद कर सकते हो, 1999 1999 के अंदर फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब इन्हें मिला था। उसके बाद में प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब साल 2000 में मिला था, ठीक है। और लेटेस्ट मानुषी छिल्लर जो कि हरियाणा राज्य से ही संबंधित है, साल 2017 के अंदर जो है फेमिना मिस इंडिया अवार्ड जो मिला था, ठीक है। अच्छा सर, मिस यूनिवर्स की लिस्ट अगर आप लोग देखते हैं तो क्या रहेगी, तो मिस यूनिवर्स की लिस्ट कुछ ऐसी है कि 1994 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, और दूसरी जो बनी थी फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स लारा दत्ता। जो सुष्मिता सेन है जो कि 1994 में बनी, और उसके बाद में जो है लारा दत्ता, वो जो है वो कब बनी है, साल 2000 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा भी सर भारतीय महिलाएं कोई है जिनको ब्यूटी के अंदर जो है कोई सम्मान मिला हो, ठीक है। तो ब्यूटी के अंदर सम्मान एक तो जिन्नत अमान है, ठीक है। इनको 1970 के अंदर जो है वो मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल मिला था, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कौन है, इसके अलावा एक तारा एने है, और इनको भी मिला था क्या, इनको भी मिस इंडिया जो है आपका ये टाइटल मिला था, मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल मिला था इन्हें भी, ठीक है ना। मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल इन्हें मिला था 1973 के अंदर मिला था, 1973 के अंदर। एक निकोल फारिया, इनको जो है ये पहली ऐसी थी इंडियन थी जिन्होंने मिस अर्थ का टाइटल जीता हुआ है, और ये मॉडल है बेंगलोर से, साल 2010 के अंदर जो है इनको मिस अर्थ का टाइटल मिला। तो आपसे सवाल पेपर में बन सकता है कि पहली मिस अर्थ का टाइटल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो निकोल फारिया भी आप नाम याद कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करता हूं। हंसते मुस्कुराते रहिएगा, होपफुली आपको ये जानकारियां काम आएगी आपके एग्जाम के लिए। हंसते मुस्कुराते रहना, ख्याल रखिएगा।